दोस्तों, वॉरेन बफेट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी टोटल वेल्थ 13 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं जानते हैं और अचानक उनसे मिल जाए तो उन्हें यह किसी नॉर्मल अंकल जैसे ही लगेंगे। वॉरेन बफेट के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर वे चाहें तो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े होटल से सबसे महंगा खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। वे अक्सर मैकडॉनल्ड्स का सबसे सस्ता बर्गर खाते हैं जो लगभग 100-200 रुपए का होता है और 10 रुपए वाली कोक पीते हैं। बिल गेट्स भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा होटल खरीदने की क्षमता है, लेकिन अक्सर वह भी नॉर्मल लोगों की तरह होटल के लाइन में खड़े होकर खुद खाना ऑर्डर करते हैं। और इसी तरह मार्क जकरबर्ग, जिनकी टोटल वेल्थ 18 लाख करोड़ से भी अधिक है, यहाँ तक कि वॉरेन बफेट से भी ज्यादा, फिर भी वह डेली ग्रे कलर की टी शर्ट और जीन्स में ही नजर आते हैं, कभी भी कोट पैंट का दिखावा नहीं करते हैं। तो इन तीनों लोगों में बहुत सारी चीज कॉमन है। सबसे पहली तो ये कि इन तीनों के पास बहुत सारा पैसा है, इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी ये लोग कुछ भी शो ऑफ नहीं करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी वेल्थ टाइम के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्पीड में ग्रो होती जा रही है। तो एक तरफ इनकी वेल्थ काफी स्पीड में ग्रो हो रही है और फिर भी ये वही सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं जो वह तब फॉलो करते थे जब इनके पास कुछ भी नहीं था। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इन लोगों के पास इतना पैसा है तो ये उसे दिखाते क्यों नहीं, या फिर उसे खर्च करके एंजॉय क्यों नहीं करते। आखिर इतना पैसा कमाने का क्या ही फायदा है। तो पहले रीजन को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया सा ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ। साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के राइटर मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि जब वह एक बार अमेरिका के एक रिच शहर लॉस एंजलिस में थे तो वहां पर उन्होंने एक 25 साल का यंग लड़का देखा जो एक बहुत ही महंगी कार चला रहा था। और वह कार लोगों का अटेंशन भी ग्रैब कर रही थी, क्योंकि इतनी कम एज में किसके पास इतनी महंगी कार होती है। लेकिन कुछ समय बाद मॉर्गन ने देखा कि वही लड़का एक पुरानी और सस्ती कार चला रहा है। तब मॉर्गन ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारी वो महंगी कार कहाँ गई। तब उस लड़के ने कहा, अरे उसको तो बैंक वाले उठा के ले गए, लोन का पेमेंट नहीं किया था ना, इसीलिए। और ये बोलते टाइम उसके चेहरे पर तनिक भी रिग्रेट नहीं था। उसने इस तरह से कहा जैसे यह उसका एक डेली रूटीन था। और तब मॉर्गन को रियलाइज हुआ कि दुनिया में इसके जैसे बहुत से लोग भरे पड़े हैं जो खुद को सिर्फ रिच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे हमको एक इंटरेस्टिंग चीज सीखने मिलती है कि अगर आप किसी इंसान को 45 लाख की एक बढ़िया सी कार चलाते हुए देखते हो तो हो सकता है कि वह अमीर है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास उस इंसान को लेकर सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि उसकी वेल्थ में से 45 लाख रुपए कम हो गए हैं। यानी वह पहले जितना अमीर था उससे वह अब और कम अमीर हो गया है। या फिर यह भी हो सकता है कि उसके ऊपर बड़ा सा लोन हो, मतलब ना वह पहले अमीर था और ना ही अब है। या हो सकता है उस कार को खरीदने के बाद वह और ज्यादा कर्जे में डूब गया हो। और सच्चाई ये है कि जितने भी शो ऑफ करने वाले लोगों को आप देखते हो वो सब इसी कैटेगरी में ही आते हैं। आज की इस सोशल मीडिया वाली फेक रिच सोसाइटी में हम बहुत जल्दी ही लोगों को जज कर लेते हैं कि जिसके पास बढ़िया कार है, 1 लाख का आईफोन है, या जो बाहर से अमीर दिख रहा है वही असली अमीर है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे दिखावटी अमीर लोगों को न तो इन्वेस्टिंग की समझ होती है, न स्टॉक मार्केट की, और न ही वेल्थ क्रिएशन के बारे में कुछ पता होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जब ये कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और करोड़पति बनूंगा, तो उनके बोलने का एक्चुअल मतलब ये होता है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा और फिर वो 1 करोड़ खर्च करके एंजॉय करूंगा, जो उन्हीं की बात का उल्टा होता है। क्योंकि जो इंसान 1 करोड़ कमाता है और फिर उसे पूरी तरह से खर्च कर देता है तो वह अमीर कैसे हुआ, वो तो फिर से जीरो हो गया। तो इससे हमको फाइनेंस का सबसे बड़ा लेसन मिलता है कि स्पेंडिंग मनी टू शो हाउ रिच यू आर इज द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर। इसका मतलब ये है, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि देखो मैं इतना अमीर हूँ, तो उस चक्कर में आप बहुत जल्द गरीब हो जाओगे। क्योंकि रियल वेल्थ वही है जो आपने अभी तक खर्च नहीं किया, चाहे वह आपके बैंक अकाउंट में है या फिर जो आपके पास स्टॉक्स या एसेट्स हैं जिसे आपने अभी तक बेचा नहीं है। अब आप लोगों को पहला लेसन समझ आ गया होगा कि अमीर लोग अमीर दिखने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं, और वहीं पर गरीब लोग अपने पैसों की कमी की इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए अमीर दिखने की कोशिश करते हैं। और इससे वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं कि वह अमीर है, लेकिन उस चक्कर में वह और भी ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं।
क्योंकि यह करना आसान है, अमीर दिखना आसान है, लेकिन अमीर बनना बहुत मुश्किल है और उस प्रोसेस में वह और ज्यादा गरीब बनते रहते हैं। जबकि अमीर लोगों को ऐसी कोई भी इनसिक्योरिटी नहीं होती है, क्योंकि उनको पता है कि वह रिच है। इसीलिए वह अक्सर किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के लिए, अपनी हेल्थ, कंफर्ट और अपनी ग्रोथ के लिए खर्चा करते हैं, जो शो ऑफ के मुकाबले काफी सस्ती होती है और उससे वह और ज्यादा अमीर बनते रहते हैं। इस चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे आप लोगों को फाइनेंस का और फाइनेंशियल फ्रीडम का एक बहुत ही पावरफुल लेसन सीखने को मिलेगा। दो फ्रेंड्स हैं जो अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं, जहां उनके डैड ठीक ठाक पैसे कमाते हैं। दोनों ही अपनी एजुकेशन एक अच्छी स्कूल से कंप्लीट करते हैं और फिर जब कॉलेज का टाइम आता है तो बंटी को मेजॉरिटी लोगों की तरह महंगी चीजें खरीद के शो ऑफ करने का बड़ा शौक होता है, जिसको हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, यानी कि उसको तुरंत मजा चाहिए। इसलिए वह अपनी पॉकेट मनी को महंगे शूज, आईफोन, महंगी बाइक और ऐसे एक्सपेंसिव गैजेट्स में खर्चा कर देता है जो दिखने में कूल लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सूरज थोड़े बहुत पैसे सेव करता है और कोई भी शो ऑफ नहीं करता है, इसलिए लोग उसे बोरिंग और आउट ऑफ फैशन कहते थे। लेकिन सूरज शो ऑफ को बेवकूफी समझता था और वह सेविंग्स करके पैसा इन्वेस्ट करता था, जबकि बंटी अपनी सारी सेविंग्स रिच दिखने में और कूल लगने में एंजॉय करता था। और फाइनली काफी सालों बाद बंटी को कहीं से पता चलता है कि सूरज तो एक मिलियनेयर बन गया है और उसने एक बढ़िया सा घर खरीद लिया है, लेकिन फिर भी वह वैसे ही सिंपल कपड़े पहनता है और सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करता है जो वो कॉलेज के जमाने में करता था। और जब दोनों एक दिन मिलते हैं तब बंटी सूरज से पूछता है कि यार, अब तो तू मिलियनेयर बन गया है, अब तेरे पास इतना पैसा है कि तू अच्छे कपड़े, गैजेट्स और अच्छी कार भी खरीद सकता है, तो भी तू गरीब नहीं होगा, फिर भी तू इतना गरीब दिखने की कोशिश क्यों करता है? तब सूरज उसको कहता है कि भाई, मैं गरीब दिखने की कोशिश नहीं करता हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं लोग की नजर में कैसा दिखता हूँ। मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम तो है, लेकिन उसका मेन रीजन ये था कि मेरे पास मेंटल फ्रीडम पहले से ही है। मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं अपनी कंफर्ट, फैमिली और अपनी वेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ और जो इसके लिए फायदेमंद होता है मैं वही करता हूँ। और फिर सूरज बंटी को अपने घर का टूर करवाता है और बंटी को उसके घर में घूमते समय एक अलग ही लेवल का सुकून फील होता है। तब सूरज बंटी को बोलता है कि देख, मैंने 5 लाख का एयर प्यूरिफायर लगवाया है, जो बहुत ही यूजफुल चीज है। इससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिससे हमारे मेडिकल एक्सपेंस कम होंगे और मैं लंबी लाइफ जी पाऊंगा और अपनी वेल्थ को और ज्यादा ग्रो कर पाऊंगा। फिर सूरज उसको अपना होम ऑफिस दिखाता है, जिसमें वह उसको अपनी 3 लाख वाली चेयर दिखाता है और कहता है, भाई, हर दिन 8-10 घंटा काम करता हूँ और अगर खराब कुर्सी पर बैठा तो बैक पेन और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स पक्की होगी, इसीलिए इससे अच्छा यही है कि मैं इसी में इन्वेस्ट कर लूँ। तब बंटी हंसते हुए कहता है, मतलब तू अच्छी कार और ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीद रहा है, लेकिन पानी, हवा और कुर्सी पर लाखों रुपए खर्चा कर रहा है। तब सूरज कहता है, हाँ भाई, क्योंकि मेरे हिसाब से यही असली लग्जरी है और इससे मैं और मेरी फैमिली हेल्दी और फिट रहती है। मेडिसिन के पैसे तो बचते ही हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स के चक्कर भी काफी कम लगाने पड़ते हैं और हमें कोई यूजलेस चीजों का स्ट्रेस भी नहीं लेना होता है। तब सनी को रियलाइज होता है कि उसके पास महंगी कार है, महंगा आईफोन है और बहुत सारी शो ऑफ करने वाली चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा चलने पे उसको हमेशा ब्रीदिंग इश्यूज होते रहते हैं और वह हर सुबह बैक पेन और मेंटल स्ट्रेस के साथ उठता है, क्योंकि उसको अपने लोन की EMI भरनी होती है। अब दोस्तों, ये स्टोरी सुनने में आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, लेकिन मेजॉरिटी लोगों का यही हाल होता है। तो यही था हमारा सेकंड लेसन, असली लग्जरी सिंपल होती है। अब तीसरे रीजन को समझने के लिए इमेजिन करो, बारिश हो रही है, बहुत सारे घर हैं, सबके छत पर पानी गिर रहा है, लेकिन सिर्फ एक ही घर में एक ऐसा सिस्टम बना है जिसमें रेन वाटर फिल्टर होके स्टोर होता है और फ्यूचर के लिए काम आता है। बाकी सब घरों का क्या होगा, पानी बह के निकल जाएगा और गर्मी के मौसम में उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। मेजॉरिटी लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो बिना सोचे समझे उसको खर्च कर देते हैं, लेकिन वेल्थी लोग एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं, जैसे वह SIP करते हैं, पॉलिसीज बाय करते हैं और बड़े बड़े स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और सिर्फ डिविडेंड इनकम पर अपने खर्चे कवर करते हैं, जिससे उनके पैसे सेव भी होते रहते हैं और कंपाउंडिंग के पावर से ग्रो भी होते रहते हैं और फिर जरूरत के टाइम पे वह उनके काम आता है, क्योंकि पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं तुम्हें बचाऊंगा। तो शायद पैसों की बारिश हर किसी के पास ना हो, लेकिन हर महीने हम कुछ ना कुछ कमाते जरूर होंगे। अगर आप एक सिस्टम बनाओगे, अपने पैसों की रिस्पेक्ट करोगे, तो सिर्फ अमीर दिखने के बदले आप एक्चुअली में अमीर बन पाओगे।
तो ये था हमारा थर्ड लेसन, पैसा वही रुकता है जहां उसकी इज्जत होती है। दोस्तों, ये बात रिच लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि वह पैसों को कितनी तरह की लग्जरीज और एंजॉयमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पैसे कमाने का मेन पर्पज नहीं होता है। इसीलिए जब अमीर लोग पैसों को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं तो वह हमको बहुत ही अजीब लगता है। जैसे विराट कोहली 300 रुपए पर लीटर का अल्कलाइन वाटर पीते हैं, जो इम्यूनिटी और डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। क्योंकि इमेजिन करो, उनको किसी बड़े मैच के दिन फीवर हो गया तो उनका लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान हो सकता है। रोनाल्डो अपने पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ को लाखों करोड़ों में पे करते हैं, जो उनके लिए ऑर्गेनिक और हाई परफॉर्मेंस डाइट मेंटेन करता है, और फिर वो यूजुअली एक मामूली से टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए नजर आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग और यूजफुल एग्जाम्पल मैं देता हूँ, वॉरेन बफेट का। उन्होंने काफी साल पहले एक सेकंड हैंड कार बाई की थी जो 10-15 लाख की आती है, जिसे वह रोज ऑफिस जाने के लिए यूज करते हैं, जबकि ये एक बिलियनर है। लेकिन उनके पास एक प्राइवेट जेट भी है जिसके लिए उन्होंने करोड़ों पे किए। 1989 में उन्होंने लगभग 56 करोड़ में अपने फ्रेंड्स के कहने पर एक प्राइवेट जेट खरीदा, लेकिन उसको इतने महंगे प्राइस पर खरीदने के बाद भी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट और भी ज्यादा था, जिसकी वजह से वॉरेन बफेट ने उस प्राइवेट जेट का नाम रखा था इंडिफेंसिबल, क्योंकि वह उसके इतने हाई एक्सपेंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कुछ महीने बाद उनको उसके फायदे नजर आने लगे। उनका एयरपोर्ट में आना जाना और चेक इन करने का टाइम सेव हुआ, क्योंकि वह एक बिलियनियर है और उनका हर एक सेकंड कीमती होता है, जिसकी वजह से उनको रियलाइज हुआ प्राइवेट जेट रखना उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि पैसों से प्राइवेट जेट के जरिए वह अपने टाइम को सेव करते हैं और वही बचे हुए टाइम से वह और ज्यादा पैसे कमाते हैं। और तब उन्होंने कहा था कि प्राइवेट एविएशन इज अबाउट मेकिंग टाइम वर्क फॉर यू, इट इज नॉट अबाउट लग्जरी, इट इज अबाउट लेवरेज। यानी टाइम से आप पैसा कमाते हो, लेकिन अगर किसी पुअर माइंडसेट वाले इंसान को ज्यादा पैसे मिल जाए, मान लो कोई लॉटरी से जीत के या किसी और तरीके से, जैसे अच्छी जॉब से, तो वो सिर्फ यही सोचता है कि अब रिच लोगों की तरह दिखना जरूरी है, और फिर वो बिना सोचे समझे अमीर लोगों को कॉपी करेगा, जैसे प्राइवेट जेट, एक्सपेंसिव कार्ड्स, लाखों रुपए की लग्जरी वॉच खरीदेगा। लेकिन उसके पीछे का साइंस नहीं समझेगा कि रिच लोग ऐसा करते क्यों हैं। रिच लोगों का हर एक सेकंड कीमती होता है और वो अक्सर जितना खर्चा करते हैं उससे ज्यादा वो उसी दिन कमा भी लेते। लेकिन मिडिल क्लास लोग जब उनको कॉपी करते हैं तो वो उस एक लायबिलिटी के लिए सालों साल पे करते रहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वही पुअर माइंडसेट वाला इंसान 200 या 500 रुपए की कोई बुक नहीं खरीदेगा जिससे उसको बहुत ही यूजफुल नॉलेज मिल सकती है, जो उसकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। लेकिन वही 200-500 रुपए वो मूवी देखने के लिए बिना सोचे समझे खर्चा कर देगा, सिर्फ 2 घंटे के एंजॉयमेंट के लिए। तो इसीलिए सच ये है कि पैसा एक टूल है, जैसे एक हथौड़ा होता है। अगर सही तरीके से उसको यूज करोगे तो कुछ यूजफुल बना सकते हो, और अगर गलत तरीके से यूज करोगे तो हाथ भी तोड़ सकते हो। उसी तरह से अगर पैसा समझदारी से यूज करोगे तो कंफर्ट, हेल्थ और लाइफ की ग्रोथ के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप इसे गलत जगह पर लगाओगे तो एडिक्शन, शो ऑफ और नेसेसरी स्पेंडिंग का शिकार बन जाओगे, और एक दिन यह आपको जीरो भी कर देगा। तो इसीलिए चॉइस आपकी है, आपको शो ऑफ करके दूसरों को इम्प्रेस करना है या अपनी और अपनी फैमिली की कंफर्ट, हेल्थ और ग्रोथ को प्रायोरिटी देना है। वीडियो से कुछ सीखने मिला तो ऐसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।